Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this example of matrix. Solve the following system of linear equations. Solve the following system of linear equations by the matrix method. यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशंस है. इसे हम क्या कर देंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिख दें, इन मैट्रिक्स फॉर्म गिवन इक्वेशंस आर, से अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 कोएफिशिएंट्स 3 - 2 3. सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा आपको 2 1 -1. थर्ड इक्वेशन से मिलेगा 4 कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड 4 - 3 2. देन कोएफिशिएंट देन एक्स वाई जेड, और राइट साइड में हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म्स, दैट इज 8 1 4. ओके, देन it is nothing but a into x is equal to b. Okay, where a is equal to मैट्रिक्स a is equal to, ये होगा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दैट इज ए 3 - 2 3. सेकेंड रो इज 2 1 -1 4 -3 2. दिस इज मैट्रिक्स a. x वाला मैट्रिक्स होगा यहाँ से एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और B वाला मैट्रिक्स होगा यहाँ से 8 1 4. ठीक है, अगर अपने पास A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है और इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो इससे क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 को हम क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स. इसे अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास होगा A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी. ओके, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई इंटू एक्स, ये बन जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यूनिट मैट्रिक्स. और यूनिट मैट्रिक्स से एक्स, यूनिट मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ये होगा एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. ये बन गया मेरे पास इक्वेशन 2, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. आपके पास मैट्रिक्स एक्स है, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स पता है आपको. अभी आपको क्या करना है, फिर ए इनवर्स के लिए ट्राई करेंगे हम. ए इनवर्स अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या. तो ए इनवर्स अगर चेक करना है आपको एग्जिस्ट होता है क्या, तो आप चेक कर सकते हो बाय फाइंडिंग इट्स डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या लोगे, 3 - 2 3 3 - 2 3. डिटरमिनेंट है ये 3 - 2 3, मैट्रिक्स नहीं है. सेकेंड कॉलम क्या बनेगा, 3 - 2 3 2 1 -1 2 1 -1. और थर्ड रो भी चेक कर लो, थर्ड रो क्या होगा, 2 1 -1 4 -3 2. यस, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे हम, तो इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज ए 2 - 3 प्लस 2 इंटू ये बनेगा 4 माइनस ऑफ -4 प्लस 4 प्लस 3 इंटू ये होगा -6 -4 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट अगर बनाओगे आप तो ये बनेगा -3 4 + 4 8 2 जा 16 प्लस 3 इंटू दिस इज ए -10. रिजल्ट इसका होगा 13 - 30 इज इक्वल टू -17. और ये नॉट इक्वल टू 0 है. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, और सिर्फ एग्जिस्ट है इतना तो हमने चेक कर लिया, मगर एक्चुअल हमें इसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही आपको मैट्रिक्स एक्स मिलने वाला है, और मैट्रिक्स एक्स मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यूज मिल जाएंगे आपको. ओके, तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड भी करना है आपको, तो मैट्रिक्स एक्स अगर ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, तो मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करेंगे हम कौन से मेथड से, कोफैक्टर या एडजॉइंट मेथड से फाइंड कर लेंगे. डिटरमिनेंट ए आ गया -17, देन कोफैक्टर ऑफ A11, दिस इज A11 इज इक्वल टू, ये होगा -1/2 इंटू ये कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, इट इज ए, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल करते हैं आप, या फिर इस तरह से 1 -1 -3 2, ये होगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1. इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ
A12, कोफैक्टर ऑफ A12 ये होगा A12, A12, दिस इज -1/3, ये 3 कहाँ से आ गया, 1 + 2 इज 3, 1 + 1 इज 2। इसका एलिमेंट दिस इज 2, कैंसल इट्स रो एंड कॉलम एंड एलिमेंट्स आर 2 - 1, दिस इज 4 and 2। A12 मतलब ये 12 वाला ये एलिमेंट है, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल कर दोगे आप तो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 2 - 1, 4 2, दिस इज -1 into, दिस इज 4 + 4 इज इक्वल टू -8। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू ये होगा -1/4, एलिमेंट दिस वन, इट्स रो एंड कॉलम कैंसिल कर दो तो आपके पास एलिमेंट बचेंगे 2 1 एंड दिस इज 4 - 3 इज इक्वल टू ये होगा -6 - 4 इट इज -10। देन कोफैक्टर ऑफ A21 इट इज -1/3, 21 वाला ये एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम अगर कैंसिल करते हैं आप तो आपके पास बचेगा -2 3 और ये -3 2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये रो ये कॉलम कैंसिल तो -2 3 -3 2, यस, दिस इज -4 और ये होगा +9 और इसका रिजल्ट बनेगा -5। ठीक है, ये होगा A21। इसके बाद हम ट्राई करेंगे A22 के लिए, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज A22 इज इक्वल टू -1/4। ओके, ये एलिमेंट है, इसका रो और ये कॉलम अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, 3 3 4 2, दिस इज 3 3 और ये 4 2। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये होगा मेरे पास 3 2 6, 6 - 12 इज इक्वल टू -6। देन कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू ये क्या होगा, -1/5, 23 -1/5, ये 23 वाला एलिमेंट है, इसकी रो और ये कॉलम कैंसिल, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 3 - 2 4 - 3, 3 - 2 4 - 3, एक बार चेक कर लो, 3 - 2 4 - 3, यस करेक्ट है। ये होगा -9 + 4 2 8 और ये बन गया मेरे पास 1। ओके ठीक है, A31 दिस इज -1/4 इंटू 31 है, 31 मतलब ये वाला एलिमेंट है, इसका रो और ये कॉलम कैंसिल, -2 3 1 - 1 -2 3 -1 1, -2 3 1 - 1, नहीं ये उल्टा हो गया, 1 - 1 है, 1 और इसको -1, ये अगर सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 2 - 3 इज इक्वल टू ये होगा -1। उसके बाद में A32 दिस इज -1/5 इंटू, ये 32 वाला एलिमेंट है, इसका रो और ये कॉलम अगर कैंसिल करते हो आप तो ये क्या बन जाएगा, दिस रो एंड कॉलम कैंसिल, तो डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं -3 - 6 -3 - 6 इट इज -9, डायरेक्टली आप लिख सकते हो दिस इज -9 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 9। और लास्ट वाला एलिमेंट है A33 दिस इज -1/6 इंटू 33 वाला अगर देखोगे आप, ये 33 इट्स रो एंड कॉलम कैंसिल तो ये होगा 3 एंड 2 इंटू -2 ये होगा 4, 3 + 4 इट इज 7 और ये -1/6 ये भी होगा पॉजिटिव, दिस इज 7। ओके, देयरफॉर यहाँ से आप बना सकते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, इसे अगर मैं डिनोट करता हूँ C से तो ये C वाला मैट्रिक्स इस तरह से होगा, 11 क्या है आपके पास, A11 -1 -8 -10
-1 -8 -10। सेकेंड रो में आपके पास क्या एलिमेंट्स है, -1 -8 -10, देन -5, ये होगा -5। उसके बाद में ये 22 वाला एलिमेंट है, -6, देन 1, 31 में -1 और ये 9 और ये 7। ठीक है, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint A is equal to, adjoint A is nothing but a transpose of C. This therefore adjoint A matrix क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बना दो। This is -1 -5 -1 -8, ये सेकेंड कॉलम, -8 -6 9 और ये -10 1 7। दिस इज एडजॉइंट ए। मगर हमें कहाँ पर इंटरेस्ट है बताए, ए इनवर्स में इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए इनवर्स यहां से बनाना पड़ेगा अपने को, ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहां से मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है अपने पास, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या अपने पास, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -17। तो ये होगा -1/17 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये -1 -5 -1 -8 -6 9 और ये होगा -10 1 एंड 7। दिस इज ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का। ये इनवर्स आ गया आपके पास, दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। इसे अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स है -1/17 इंटू ये होगा -1 -5 -1 इंटू -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी। मैट्रिक्स बी में क्या है आपके पास, मैट्रिक्स बी अगर देखोगे आप, तो मैट्रिक्स बी हमने यहाँ पर मेंशन किया है 8 1 4। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 8 1 4। ठीक है, ओके। और बस ये मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, इस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स x। ये मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, -1/17। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, -8 -5 -4 -8 -5 -4, ये होगा -17। सेकेंड रो से इसी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, -8 इंटू 8, ये होगा -64 -64। उसके बाद में -6 और 9 4 जा 36, ये क्या हो गया, ये -72 + 36, ये होगा -72 नहीं होगा, ये होगा -70 + 36 इज इक्वल टू, ये होगा -34। और ये लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, -80 + 1 + 28 -80 + 1 + 28, दिस इज ए 29। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1 एंड 51 -51। ओके, अगर 1/17 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 1 2 3 एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ x y z। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x y z। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। These are the values of x, y, z. करेक्ट? आई होप ये सब आपके समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है।